हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आई होप आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से एकदम तैयारी कर रहे होंगे एसएससी एमटीएस के लिए। और आप लोग इंग्लिश और जीके जीएस पे काफ़ी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बेटा वही सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, आपको तो पता ही है। और हमारी इस सीरीज और हमारी इस क्लास का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर जो बच्चे मैथ में वीक हैं या कमज़ोर हैं, तो अगर उनका रीजनिंग अच्छे से पकड़ अगर उनकी रीजनिंग में बनती है, तो आराम से एसएससी एमटीएस का पहला पेपर क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और जो अगर आप मैथ में अगर नंबर नहीं बनने चाहिए तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। मैथ में वही बस देखो, मैथ में क्या है कि वही सवाल कीजिए जो इसमें आपको पूरा पूरा 100% श्योर हो कि आपको आता हो। अगर तुक्का ही मारना तो मार सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हैं एसएससी एमटीएस आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4th क्लास है। ठीक है। जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ना देखी हो तो वो कृपया करके देख लें, तो आपकी आपकी और प्रैक्टिस बढ़िया बेहतरीन होती रहे। और आज के हमने कुछ बेहतरीन सवाल रखे हैं, आपको भी क्लास के बीच में और मजा आएगी। ठीक है, क्योंकि इतने मैंने बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड मैंने सवाल रखने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आज आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल मिलेंगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई एग्जाम वाला कंटेंट आपको आज मिल रहा है, हमेशा मिलता था मगर आज आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। बताइए, साइड हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ताकि आपको 4 ऑप्शन भी दिख जाए ना। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा आप लोग का आंसर। चलिए सवाल करते हैं, फटाफट सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए। बोला है बेटा, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक बेटा, जैसे पढ़ लेते हैं बेटा एंटोमोलॉजी। बेटा एंटोमोलॉजी बेटा किसका है, कीट यानी कि इंसेक्ट्स। ठीक है बेटा, जैसे मतलब कीटों के अध्ययन को, मतलब जो ऐसे कि जो बच्चे होते हैं, जैसे बॉटनी होती है, जियोलॉजी होती है। ठीक है, इन सब में से मतलब जैसे बॉटनी में जैसे पेड़ पौधे जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी कि जिसका हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, वैसे बेटा हम जो कीट यानी जो इंसेक्ट्स जिनका हम अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। ठीक है, यानी कि इनके अध्ययन को स्टडी ऑफ कीट, यानी कि कीट की जो कीट का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। वैसे वैसे ही हम, ठीक है, क्या है, इच्थोलॉजी। इच्थोलॉजी को बेटा हम, इस्थोलॉजी को हम किसका अध्ययन करते हैं इस्थोलॉजी में, बताओ। जीवाणु करते हैं बेटा, बिल्कुल गलत बात है। शहद हनी ये भी नहीं होगा। सिक्का बेटा कॉइन, कॉइन का अध्ययन करते ये भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम किसका अध्ययन करते हैं, मछली का अध्ययन करते हैं, यानी कि फिश का अध्ययन करते हैं। और इसका जो फिश के अध्ययन को करने वाले क्या बोलते हैं बेटा, इंस्थोलॉजी। ठीक है, इस्थोलॉजी है ना। तो रही बात बनी बात, बहुत बेहतरीन सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि कॉइन्स का, शहद का, जैसा कॉइन्स जो बड़ा कॉइन्स हो गया। ठीक है, और ये जीवाणु हो गया, इन सब के अध्ययन के बारे में आप एक बार सवाल को जो साइंस वाली जो क्लास है उसमें मैम कीजिएगा, मैम पढ़ा दीजिए, तो वो आपको पूरा पढ़ा देंगी। बायोलॉजी का ही सवाल है और बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस्थोलॉजी को हम इस्थोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, हम फिश यानी कि मछली का अध्ययन करते हैं। बनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए बेटा नेक्स्ट सवाल है, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में फटाक से। हम साइड हो जाते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी दिख जाए ना। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का, आंसर आया बेटा। चलिए करते सवाल को। बोला क्या है बेटा, एक निश्चित कुड़ भाषा में ENOUGH को हम 64 और PAIR को हम बेटा 40 लिखते हैं, तो ऐसे उसी कोड में FOCUS को हम कैसे लिखेंगे ना बेटा, इसका बताना कैसे लिखना है, किससे कोडित करेंगे। चलिए नोट कर लेते हैं पहले सवाल को एक बार, किसका बताना है, पहले इसका दिया हुआ है ना। ठीक है, सिक्सटी फोर है, वैसे ही इसका भी दिया हुआ है 40 है, और इसका बताना है ना बेटा। ठीक है, वैसे बेटा ई की वैल्यू कितनी होती है, 5। एन की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 14। ओ की वैल्यू बेटा कितनी होती है,
15 यू की वैल्यू बेटा कितनी होती है क्यू आर एस टी, टी के बाद यू यानी कि 21 होगा बेटा। जी की वैल्यू बेटा कितनी होती है 7 और बेटा एच की वैल्यू कितनी होती है 8। ठीक है, तो हम इन सबको एक बार ऐड कर लें, इन सबको ऐड कर लें। तो 15 5 20 और 20 और 20 20 और 20 20 40 40। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ये 5 5 हो गए 20 और इधर से दे देंगे 15। ठीक है, 15 और इधर कितने हो जाएंगे आपके ये 20 हो गए, इधर हो जाएंगे आपके 20 यानी 40 हो जाएंगे, ये 50 है 55 हो जाएंगे। और 55 में अगर जैसे हम 7 जोड़ेंगे, 55 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 62 और 62 में ऐसे में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 70, यानी कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 70 हो जाएगा। बनी बात, इन सबको ऐड करने में। ठीक बेटा 70 हो जाएगा, मगर बेटा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 64 है। अब यानी कि 6 कम है ना, 6 इसमें माइनस किया गया है। तो बेटा यहाँ पे कितने लीटर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 लीटर है। तो बेटा अगर इसमें से हम 6 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा। बिल्कुल बनी बात है ना, आंसर आ गया। सेम वैसे वैसे बेटा इसमें कर लेते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं ना। पी की वैल्यू बेटा कितनी होती है एम एन ओ, ओ 15 बेटा, पी किस पे आएगा 16 पे आएगा, प्लस ए किस पे 1 पे है, आई किस पे बेटा 9 पे है, और आर किस पे है, आर हमारा 18 पे। ठीक है, तो वैसे कितना हो जाएगा ये 9 1 10 10 1 20। ठीक है, 20 हो जाएगा, 20 1 8 28 हो जाएगा। ठीक है, ये 28 हो गया और 28 और प्लस इसमें जोड़ देंगे 2 तो हो जाएगा 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और 40 में 4 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा आपका 44 हो जाएगा इन सबको ऐड करने पे। बनी बात। और बेटा यहाँ पे कितने लीटर है 1 2 3 4 4 लीटर है ना, तो -4 कर दें तो कितना हो जाएगा ये आपका 40 हो जाएगा। बिल्कुल बनी बात है ना, हमारा यही मेथड एकदम लग रहा है। निकालना बेटा किसका था, ठीक है इनका निकालना था ना, एफ ओ सी यू एस का। यानी बेटा एफ की वैल्यू कितनी है बताओ, एफ है, एफ के बाद क्या था जी आता है ना, यानी कि 6 प्लस ओ बेटा किस पे आएगा ओ बेटा ओ 15 पे आएगा, प्लस सी किस पे आएगा बेटा 3 पे आएगा, टी के बाद यू यानी कि 21 पे आएगा, ये बेटा एस 19 पे आएगा। ठीक है बेटा देखो यहाँ पे, अच्छा हम इधर देते तो हो जाएगा 20 और 20 20 40 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अगर हम 21 प्लस 19 करते तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 में जैसे हम जोड़ते हैं 15 तो कितना हो जाएगा बेटा ये 50 55 हो जाएगा, और 55 में जैसे हम 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 60 61 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा आपका। बिल्कुल बनी बात इन सबको ऐड करने पे। ठीक है, कितने लीटर है 1 2 3 4 5 5 लीटर है बेटा, 5 माइनस करते हैं इसमें। अगर हम 64 और 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 59 हो जाएगा। 15 हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है 59, यानी कि ना पहला होगा ना ही दूसरा होगा ना ही हमारा तीसरा होगा। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, बता देते हैं आपको। सभी लेटरों को पहले हमने लिखा, फिर उनकी नंबरिंग लिख दी। ठीक है, आपको नंबरिंग तो याद होगी। फिर मैंने उनकी नंबरिंग क्या किया प्लस कर दिया, पूरी नंबरिंग को हमने पूरा प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद मैंने क्या किया सबको ऐड किया तो बेटा यहाँ पे 70 आ गया इन सबको ऐड करने पहले वाले। ठीक, फिर क्या किया यहाँ पे देखा मैंने 64 है मगर यहाँ पे तो 70 यानी कि 70 बनी बात। फिर बेटा मैंने इनको अब देखा कि बेटा यहाँ पे तो ज्यादा है ऐड करने पे, वहां पे कम आ रहा, तो मैंने दिमाग लगाया। फिर मैंने देखा यहाँ पे कितने लेटर है, लेटर को मैंने काउंट किया था 6 लेटर थे, मैंने उसी से 6 माइनस कर दिया 64 आ गया। बनी बात। सेम वैसे मैंने इन सभी के नंबरिंग को लिखा, लेटर के नंबरिंग को लिखा, फिर सबको ऐड किया, वहां पे कितने लेटर थे उनसे माइनस कर दिया, वो हमारा आ गया। सेम वैसे इसमें भी किया, सबको ऐड किया 64 आ गया, माइनस कितने 5 कितने लीटर थे 5 लीटर थे, 5 लीटर माइनस कर दिया 59 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। आया बेटा आप लोग का आंसर, ये तो पेन फ्री है, इसमें तो कुछ बताना नहीं, मगर सबसे अच्छा सवाल है, मगर सबसे अच्छा सवाल है ये। आया बेटा आप लोग का, आया आंसर कि नहीं आया? अरे बेटा इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। चलो
करते सवाल को बोला क्या निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करने। बेटा हमें भिन्न बताना है, भिन्न क्या है? सर्बिया, ब्रुनई, नीदरलैंड, क्रोएशिया। अच्छा ये तो सभी कंट्री के नाम हो गए, बनी बात है। अच्छा जिन जिन बच्चों ने ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी उनका आंसर तो ये आराम से आ गया होगा। जिन जिन बच्चों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा उनका ये आंसर तो आ गया होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मगर जिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, ऊपर ऊपर पढ़ा है, उनको दिक्कत होगी सवाल करने में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार। बेटा सर्बिया, नीदरलैंड, क्रोएशिया। बेटा हमको लग रहा है ये जो तीनों हैं कौन से देश हैं? ये यूरोपीय देश हैं। कौन सा है? यूरोपीय देश है। और जो ब्रुनई है वो हमारा है दक्षिणी पूर्वी देश है। क्या है? दक्षिणी पूर्वी देश है। तो हमारा इसमें ऑड क्या हो जाएगा बेटा? इसमें हमारा जो हमारा ऑड हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रुनई। यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी हमारे ये तीनों कौन से हैं? यूरोपीय देश है। ठीक है, बनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ था ही नहीं रॉकेट साइंस, बस में यही रॉकेट साइंस थी कि आपको ज्योग्राफी के बारे में अच्छी खासी पता है कि नहीं, देश की ज्योग्राफी यानी कि वो कहाँ पे हैं, किस जोन में आते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए ना। कहाँ पे किन किन कंट्री की सीमा लगती है, या कौन से देश में कौन से सिटी हैं, ये सब पता होना चाहिए। बहुत पूछता है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में क्या है, थोड़ा बहुत जीके जीएस का भी पोर्शन घुसेड़ देता है। अभी और भी सवाल मिलेंगे बेहतरीन बेहतरीन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना? हाँ ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल लाए हैं, मजा आ जाएगी लगा के, आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलेगा। चलिए करते सवाल। क्या सवाल पूछा है? पहला सवाल पूछा, उस लुप्त संख्या तीसरे अक्षर समूह चौथे अक्षर समूह से का चयन कीजिए जो उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले अक्षर का समूह दूसरे अक्षर के समूह से संबंधित है, पहले पांचवें अक्षर का समूह छठे से संबंधित है। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बेटा पहले हम इन दोनों का रिलेशन निकालें। निकालें, चलो नोट करना पड़ेगा, नोट करके बताना पड़ेगा। चलो ऐसे बता देता हूँ बिना नोट किए हुए। चलो अच्छा बेटा एक चीज देखा होगा, पीछे वाला अगर लेटर मैच कर लें, इन सब में पीछे अलग है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे के, यहाँ पे डी है, यहाँ पे वी, यहाँ पे डब्ल्यू। यानी कि कोई पीछे वाले से किसी भी लेटर का पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा देखो एच से एस, यानी कि हम एक बार देखा जा सकता तो एच से भी एस। ठीक है, वैसे डी से डब्ल्यू। ठीक है, डी से क्या हो गया हमारा? डब्ल्यू हो गया। अच्छा आपको पता है कि एच का अपोजिट क्या होता है? एस। बिल्कुल सही बात है। और डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। यानी बेटा के का अपोजिट क्या होता है? कमला पसंद। बेटा के का तो होना चाहिए पी, यानी कि हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। वैसे कि अब डी का डब्ल्यू, यानी कि डी का डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे डी का डब्ल्यू दे रखा है, मगर बेटा यहाँ पे अगर यहाँ पर एक चीज आपने देखी, यहाँ पे डब्ल्यू इसका अपोजिट, यहाँ पे देखो डी का अपोजिट यहाँ पे डब्ल्यू है, यानी कि डब्ल्यू का अपोजिट डी या डी का अपोजिट डब्ल्यू। अच्छा आप एक बार और चीज देखिएगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। अभी हम इसको आंसर ले लेते हैं ना, मान लेते हैं। अब बेटा ए का अपोजिट क्या होता है? अच्छा था ये, यहाँ पे सी है, डब्ल्यू का बेटा डी होता है। ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है? डी होता है। मगर मगर यहाँ पे सी है, यानी कि ये भी नहीं आंसर होना चाहिए। अब ई का अपोजिट, अब ई का अपोजिट वी होता है, वी का अपोजिट ई होता है, यानी कि ये दोनों आंसर हमारे होने चाहिए। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा फर्स्ट होगा या तो सॉरी या तो सेकंड होगा या तो हमारा थर्ड आंसर हमारा होना चाहिए। चलिए अब आगे जाकर चेक कर लेते हैं। बेटा देखो वैसे यहाँ पे अब ए का अपोजिट क्या है? अब देखो ए का है जेड, वैसे बेटा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आर का है आई। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ पे देखो जी का अपोजिट है टी, अब आर का है आई, यानी कि यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब दोनों अपोजिट दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें देखो एच है। अब बेटा एच किस पे आता है? 8 नंबर पे आता है पहले वाले को। और एन बेटा किस नंबर पे आता है? 14 पे आता है। बेटा 8 पे 14 के कितना प्लस किए होंगे? यहाँ पे 6 प्लस किए होंगे। वैसे अगर हम यहाँ पे भी जाएं, यहाँ पे भी 6 प्लस करें पहले को इसमें से, तो हमारा वैसे हम यहाँ पे अब एल है, एल किस पे आता है? यहाँ देख लो ना, यहाँ पे एल बेटा किस पे आता है? जे का के एल, यानी कि एल 12 पे आता है, प्लस अगर 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाना चाहिए। ठीक, और 18 हमारा क्या मिलता है? आर मिलता है। आर हमारा किस पे आता है? 18 पे आता है, यानी कि हमारा यहाँ पे आर आना चाहिए। वैसे बेटा जी है, जी से अब देखो जी से एम, अब बेटा यहाँ से यहाँ पे हम कहते हैं 6 प्लस की तो आर आ गया, बिल्कुल सही बात है। वैसे हम जी से एम तक गए, जी से हम एम तक जाएंगे तो क्या करेंगे? अब जी हमारा किस नंबर पे आता बताओ?
G7 नंबर पे आता है और प्लस इसमें 6 करेंगे कितना हो जाएगा, कीजिए +6। अब G7 पे था कितना हो जाएगा ये आपका 13 होना चाहिए। 13 हमारा यहाँ पे क्या है, M है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि अभी भी हमारा ये कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब B है, अब B से हम क्या सोच सकते हैं, अच्छा चलो तो इसको मिटा देते हैं ना। यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा पहले या तीसरे वाले में ही आंसर होगा, हमारा दूसरा भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम और क्या सोच सकते हैं। अच्छा पहले सवाल को नोट कर लें एक बार। ठीक है, अब A का अपोजिट Z, अब S का अपोजिट H। ठीक, वैसे ही हम इसमें चेक कर लेते हैं हमें जिसका निकालना है। तो मैंने क्या किया, अब लास्ट वाले मैंने D का अपोजिट W और E का अपोजिट V। ठीक है, वैसे ही कि B, अब देखो यहाँ पे अब GT है, यहाँ पे G से अब देखो यहाँ पे अब यहाँ 6 प्लस क्या G है, HIJKLM, यहाँ पे M है, अब L यहाँ पे भी M है। अब हम दूसरा वाला चेक कर लें और यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे देखें क्या होगा, अब यहाँ पे H है, अच्छा अब B है, कुछ और मिलना चाहिए। अच्छा यहाँ पे तो B है, CDEFGH, यहाँ बेटा 6 प्लस हुआ, 6 प्लस हो गया लास्ट वाले में। अब B है, अगर बेटा B हमारा किस पे आता है, 2 नंबर पे आता है, और हमारा 9 किस पे आता है, I किस पे आता है, हमारा 9 नंबर पे आता है। अगर बेटा हम यहाँ पे जब हम 6 प्लस किए तो बेटा इन दोनों में भी तो बेटा 6 प्लस करना चाहिए हमें, यहाँ पे भी। तो अगर वैसे B में हम 6 प्लस, अब देखो B हमारा 2 नंबर पे आता है, 2 प्लस 6 करते हैं, 2 प्लस 6 करते हैं, यहाँ पे 8 होना चाहिए। अब 8 पे यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, H आना चाहिए, यहाँ पे तो I है, यानी कि हमारा ये भी नहीं होगा। हमारा बचा हुआ कौन सा राइट आंसर, हमारा तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे I है, अब I में जैसे हम 6 प्लस करेंगे, 9 है, 9 में से 15, 15 में क्या आता है, अब यहाँ पे देखो I है बेटा, अब देखो I से हम O प्लस करेंगे यहाँ पे 6। ठीक, तो हमारा I किस पे आता है, 9 नंबर पे आता है, प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और हमें पता है 15 हमारा क्या आता है, O आता है। ठीक है, तो हमारा O हमारा यही पर राइट आंसर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, अच्छा था, यानी कि बीच वाला देखो, फर्स्ट का सेकंड लेटर और लास्ट का सबसे लास्ट वाला लेटर दोनों अपोजिट हो रहे हैं, बाकी यहाँ फर्स्ट वाला और थर्ड वाले लेटर 6 प्लस हो रहे हैं, और कुछ भी मेथड नहीं है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, हम हट जाते हैं ऑप्शन के सामने से, आपको ये ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आप लोग का आंसर, खाली स्थान है, भरिए खाली स्थान। चलिए करते सवाल को, सवाल पढ़ लेते पहले। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो रिक्त स्थान में बाएं से दाएं के क्रम के रूप में रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। चलो पढ़ लिया सवाल आप लोगों ने, बाएं से दाएं के क्रम में अक्षर को रखने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने बेटा अक्षर पढ़े पढ़े, 1 2 3 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने हैं, 21 लेटर। फिर से गिन लेते हैं एक बार, कहीं गलत तो नहीं हुआ, कोई छूटा तो नहीं है, फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि हमारे पास कितने लेटर है, 21 लेटर है। अच्छा बेटा एक बार जब इन सवालों की तो एक बार ऑप्शन पे नजर मारिए बेटा, ऑप्शन पे देखो आपके ये आपको दोनों सेम दिख रहे होंगे, जहां मैंने बॉक्स किया है ये दोनों आपको पूरे सेम दिख रहे होंगे। तो बेटा वैसे मान लो यहाँ पे बी भर दें एक बार, यहाँ पे क्या भर दें, पी भर दें, देखो सब में है ना। ठीक, यानी कि हमारा अभी भी हमने सिर्फ क्या क्या ऑप्शन उठाया, तो मेरा मैंने यहाँ पे ये भर दिया, तीनों हो गए। वैसे बेटा यहाँ पे सी के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे पी आना चाहिए, यहाँ पे सी के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे पी आना चाहिए, सी के बाद क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो एक वो पहला दूसरा तीसरा चौथे पी आना चाहिए, बेटा चौथे पी यहाँ पे हमारा यहाँ पर है,
अब यहाँ पे नहीं है हमारा चौथे पे, तुम्हारा ये ऑप्शन हो गया अपने आप एलिमिनेट। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखो अच्छा, तो अब 1 मिनट रुको 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 रुको, ऐसे नहीं पता कर सकते ना हम लोग, ऐसे नहीं पता कर सकते हम लोग। अब देखो मैंने यहाँ पे भर दिया, यानी कि हमने इसको, अब इसको भी नहीं एलिमिनेट कर सकते ना, इसको काटो। तो अगर यहाँ पे एस है, अब देखो एस सी है, ठीक है, फिर यहाँ पे सी पी है, यानी जी होना चाहिए। अब जी के बाद यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, अगर आपका यहाँ पे बी आ जाए, कोई दिक्कत? ठीक, अब आ गया। तो यहाँ पे 1 2, पीछे से बी बेटा किसमें है, इसमें है। अब देखो सब में है, यहाँ पे देखो, अब देखो पीछे वाले भी सेम मिल रहे हैं, पीछे वाले हमारे यहाँ पे सेम मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर पी भरते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक। चलो अब आगे पीछे से हो गया, हमारे बीच वाले बचे हुए, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे सी पी, अब देखो यहाँ पे एस, अब देखो यहाँ पे एस के बाद यहाँ पे होना चाहिए पी, पी के बाद होना चाहिए यहाँ पे पी, है ना बेटा, होना चाहिए ना पी। यहाँ पे 1 2 3 4, चारों नंबर पर होना चाहिए 1 2 3 4 बेटा, यहाँ पे 4 पे पी, 1 2 3 4 यहाँ पे पी, 1 2 3 4 यहाँ पे पी, 1 2 3 4 बेटा, यहाँ पे जी है, यानी कि हमारा ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शन हो गया हमारा एलिमिनेट, ठीक है। अब पी हो गया, चलो यहाँ पे मैंने पी भर दिया, ठीक है। अब ऐसे देखो बेटा, यहाँ पे सी है, अब सी के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे बी आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सी के बाद बी। अब देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अच्छा यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, तो अभी भी इसको नहीं भर सकते। ऑप्शन से इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। विद इन सेकंड कैसे इसको हम करते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ 3 ऑप्शन बचे हैं। अब देखो यहाँ पे पी 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 है, हम देखो सब में देखो तीसरे वाले में पी 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 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी चौथे वाले पे 1 2 3 4, यहाँ देखो पी भर दिया मैंने। अब यहाँ पे सी है, अब सी के बाद बेटा क्या आएगा, यहाँ पे सी के बाद यहाँ क्या आएगा, पी आना चाहिए, आना चाहिए ना। 1 2 3 4, 4 नंबर पी आना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे तो जी है, ठीक है। अब और क्या सोच सकते हैं, अच्छा यहाँ देखो पी एस है, पी एस है बेटा, एस के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कहीं एस आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अच्छा यहाँ पे जी है, जी के आगे क्या आना चाहिए, अब देखो यहाँ पे जी है, जी के आगे क्या आना चाहिए, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे बेटा हम, एक मिनट देखो, अगर बेटा हम यहाँ पे जी भरते हैं, जी, जी का बी एस होना चाहिए, पी होना चाहिए, तो यहाँ पे ये हो गया आपका बी एस पी पी एस, तो यहाँ पे क्या हो जाए, अच्छा यहाँ पे जी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 बेटा, यहाँ पे जी नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ पर है जी, 1 2 3 4 यहाँ पर है, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा दूसरे में होगा या तीसरे में होगा, ठीक है। अगर बेटा जी के बाद हम क्या करें, जी के बाद देखो पी भी भरा हुआ है, यानी कि जी से पहले सी आएगा और सी के बाद क्या आएगा हमारा, अब देखो बेटा सी के बाद क्या है, यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे एस है ना, तो यहाँ बेटा हो जाएगा एस, बेटा एस किस में है, इसमें तो यहाँ सी है, यानी कि हमारा ये भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप पूरा भर के देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एस हो गया, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 के बाद पी है, तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा सी, ठीक है। देखो एस के बाद सी था, तो हम लोग देख ही नहीं लेते, एस के बाद यहाँ सी पहले ही मिल गया, पूरा हमने यहाँ पे भर दिया। बनी बात एकदम पक्की बात, हम लोग यहाँ पे एस के बाद सी को नजर ही नहीं देख रहे थे, इग्नोर कर दे रहे थे बार बार, मगर बेटा एस के बाद सी है, अगर हम एस का सी भर लेते हैं विद इन सेकंड आंसर हो गया होता, कब का। ये आपको समझाने में समय लग गया, आपको ना पेपर में तरह समय नहीं लगना चाहिए, पेपर में तो बस देखो तुरंत भरो आगे बढ़ो, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, पता है बेटा इसका आंसर क्या होगा, सवाल को पढ़िए, क्या आपको पूरा डायग्राम सही से दिख रहा है, मैं एक बार देख के बता देता हूँ कि आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए बेटा आपको ये पूरा सही दिख रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया आप लोग का आंसर, चलिए करते सवाल को। इसमें तो कुछ, इसमें कुछ था ही नहीं, डायग्राम में था। उस विकल्प उस विकल्प आकृति का चयन करो जो दी गई आकृति में से चिन्हित है और उन्हें घुमाने की अनुमति नहीं है, नहीं घुमाना नहीं है, ठीक। चलिए व्हाइट पेन ले लेते हैं ना, उसमें ज्यादा आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। बेटा कोई एक आकृति है इस तरह बनी हुई है, तो क्या बेटा इस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे है, इस तरह की क्या आकृति यहाँ होना चाहिए, ऐसे मुड़ना चाहिए, यानी कि ये नहीं हुआ, यानी कि ये कैंसिल हो गया। क्या बेटा इसमें ऐसे करके अगर देखो, अगर देखा जाए तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इसमें बन रही है बेटा, क्या बेटा इसमें मिल रही है हमें कोई आकृति, नहीं इसमें भी नहीं मिल रही,
यानी कि ये भी हमारा कैंसिल, इसमें ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा वाला ही हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि बेटा देखो इसमें पूरा आकृति अंदर सन्निहित है, यानी कि अंदर लुप्त है। ठीक है, यही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, इस टाइप के मैंने बहुत सवाल लेने का प्रयास किया, मैंने इस टाइप के मैंने इतने सवाल इसलिए लिए हैं ताकि एमटीएस में बहुत ज्यादा इस टाइप के सवाल आते हैं, तो आपका प्रैक्टिस हो सके और आप बेहतरीन सवाल करके एग्जाम हॉल में करके आए और आपका क्वालिफाई हो जाए पहले पेपर। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। आया आंसर आप लोग का? इतना समय तो नहीं लगना चाहिए बेटा इन सब सवालों में। चलिए सवाल करते हैं। उस विकल्प को चयन करो जो तीसरे अच्छा शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्द समान, अच्छा ये तो आप ना पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा, ये पहला देखो बेटा, पहला शब्द इससे संबंधित है तो दूसरा किससे संबंधित होगा ये बताना। ठीक है, अच्छा पृथ्वी एक ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, चंद्रमा क्या है, रॉकेट है? नहीं। अंतरिक्ष है? नहीं। उपग्रह है? यस, उपग्रह है चंद्रमा। क्या कक्षा या ऑर्बिटर है? बिल्कुल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला राइट हो जाएगा। ये क्या है, उपग्रह है। ठीक है, सैटेलाइट है चंद्रमा। चलिए आगे बढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मिल लेना एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल, मजेदार, जिसकी आप लोगों को तलाश थी तो वो आपकी तलाश पूरी हो चुकी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा बेहतरीन सवाल एकदम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम साइड हो गए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा आप लोग का आंसर? आया। चलो दिमाग के घोड़े चलने लगे होंगे तुम लोग के। निर्देश पर निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक चौथा अलग है। ठीक है, चलिए माइक्रोस्कोप, दूरबीन और पेरिस्कोप। ठीक है, अच्छा अच्छा ये बताइए बेटा, माइक्रोस्कोप क्या है, छोटी छोटी चीजों को देखने लग किया था। दूरबीन क्या है, दूर की छोटी चीजें देखने लग किया था। वैसे क्या है, पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप भी बेटा दूर की छोटी चीज देखने किया था। यानी कि क्या है ये सब, ये किस पे काम करती हैं, ये जो दूर की छोटी चीजें बेटा ये किस पे देखने काम करती हैं, बताइए। चलो बताइए, इसमें दूर की छोटी चीज किस में देखने काम करती हैं। ये बेटा ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल पे काम करती है ना। जैसा आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर, आप लोगों बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में ये ऑप्टिकल उपकरण पे काम करती हैं। ऑप्टिकल उपकरण ये तीनों काम करती हैं, ये तीनों ऑप्टिकल उपकरण का काम करती हैं। मगर जो स्टेथोस्कोप जो है ये ऑप्टिकल पे काम नहीं करती है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ वाला ही हमारा राइट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए बेटा ऐसा आंसर क्या होगा। रुको थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं ना, थोड़ा सा आपको देखने में लगे ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए अब, क्लियर दिख रहा है ना बेटा सवाल ये आप लोग को। चलिए बताइए क्या हो रहा है इसका आंसर, बताइए। आया आंसर आप लोग का? हम साइड हैं इसीलिए 4 ऑप्शन आपको दिख जाए। चलिए सवाल करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं ना। पहले बेटा क्या है, 18 कॉमा 27 कॉमा 25। ठीक है, अगर बेटा हम इसको और इसको यानी कि जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका, ये इधर के 3 हो जाएंगे तो हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, 30 एक 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 एक 45 है ना, ये 45 हो जाएगा। किस में इससे मल्टीप्लाई करें, 15 से करें तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 25, सॉरी 225 हो जाएगा ना ये। सही है, बिल्कुल सही है ना। सही मल्टीप्लाई किए कि नहीं किए, बताओ जल्दी, बताओ चेक करके बताओ, सही मल्टीप्लाई किए कि नहीं किए, चेक करो बेटा।
नहीं 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 नहीं। हम्म, गलत हो रहा है। ठीक है, 225 आ जाएगा। सेम वैसे ही इसका कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 15 33 240। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये 15 प्लस, तो कितना हो जाएगा ये, बताओ इसे। तो हो जाएगा 40। तो ये अगर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर इसमें 33 में 3 भूल जाओ तो 30 है, इसमें 10 जोड़ो तो 40 हो गया, 40 से 5 45 हो गया, 45 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 48 हो जाएगा। और प्लस 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 5 8 जा 40 प्लस 4 28 24। बिल्कुल सही बात है ना, आ गया ये। ठीक, वैसे ये भी आ गया था। अब सेम वैसे इन चारों ऑप्शन पर रख देते हैं। क्या बेटा इससे ये आएगा, नहीं, गलत। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे 20 to 49, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 9 10 11 11 हो जाएगा, 11 में से 5, तो यहाँ पे लास्ट में 5 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 45 इधर हो जाएगा 50 50 70 हो जाएगा, 70 जैसे हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 35 होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करो। ठीक है, ये 30 प्लस 40 है 45, 45 में जैसे 5 मल्टीप्लाई 225, यानी कि ये आंसर हमारा तीसरा वाला सही होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा ये बस कंसेप्ट आपको आ जाएगा ना तो ऑप्शन से एलिमिनेट अपने फटाफट हो जाते हैं सवाल, सच्चाई है। ठीक है, बात समझिएगा मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर एक बार आपको मेथड पता चल गया तो आप ऑप्शन पे ज्यादा जोर नहीं देना है, बस आपको रखना है, फटाफट पता करना है, बस टिक मार देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का इसका? हम्म, अच्छा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। लो देखो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो करते हैं सवाल को। बोला एक निश्चित गुण भाषा में FRIGHT को FOCQED के रूप में लिखा जाता है, और SHREDS को हम OEPPAB के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में UPSETS को कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बेटा ठीक है, तो बेटा बताना किसका, मैं इसका बताना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा बेटा देख लेते हैं इनमें रिलेशन क्या हो रहा है। यानी बेटा देखो यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, वैसे एफ है बेटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है। अच्छा सेम वैसे यहाँ देखते हैं पी है क्यू आर एस, बेटा यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है। वैसे यहाँ पे देखिए अब ओ है पी क्यू आर, बेटा यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है। मतलब हम नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। वैसे बेटा यहाँ पे भी हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस होगा ना। अब एस है, अब एस की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 19 होती है। अब 19 में 3 माइनस कर दें। ठीक है, 19 में से 3 माइनस करें कितना बचेगा हमारे पास, बताओ यहाँ पे 16 बचेगा, बनी बात। और 16 पे हमारा क्या आता है, ओ 15 पे आता है, पी हमारा 16 पे आएगा, यानी हमारा जो लास्ट में आएगा पहले पी आएगा। अब पी वाले हमारा किसी का ऑप्शन देखो यहाँ पे पी, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, यहाँ पर, यानी सब में पी। चलो छोड़ो। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ पे यू वाला ऑप्शन चेक कर लें एक बार। ठीक है, अब यू हमारा किस पे आता है, टी का यू, बेटा यू 21 पे आता है, माइनस चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। 18 हमारा क्या आता है, आर आता है ना, बनी बात।
18 आ रहा था तो बेटा यहाँ पे हमारा लास्ट में आर आ जाएगा। तो आर हमारा किस किस ऑप्शन में देखिए बेटा, आर आर देखो यहाँ पे तीनों में, यानी कि चौथे वाले में आर नहीं है, यानी कि हमारा एक ऑप्शन हो गया अपने आप एलिमिनेट। जो भी हमारा आंसर होगा पहले दूसरे तीसरे में ही हमारा आंसर होगा। वैसे ओ है वो क्या, पी क्यू आर, बेटा यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर, बेटा वैसे भी यहाँ पे भी 3 प्लस होगा ना, चाहे पी है। अगर हम यहाँ पे पी है, पी में अगर हम 3 प्लस करते हैं, अब एम है एन ओ पी, यानी बेटा यहाँ पे एम रख दें, ठीक। पी एम आर देखो, पी एम आर पी एम आर पी एम आर तीनों में सेम है, ठीक है। अब लास्ट वाला ही बस बताएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब मैं देखिए यहाँ पे क्यों है आर एस टी, बेटा 3 प्लस होना चाहिए, मतलब 3 माइनस होना चाहिए ना, बनी बात है, ठीक है। हमारा 3 क्या हो गया, माइनस हो गया ना। तो वैसे बेटा यहाँ पे देखो, ये गलत हो गया। तो बेटा यहाँ से भी जाएगा माइनस में, कितना जाएगा 3 माइनस। अब एस किस पे आता है, बताते एस 19 पे आता है, -3 करोगे ना तो कितना होगा, -3 हो जाएगा यहाँ पे, तो तुम्हारा 16 हो जाएगा। और 16 हमारा क्या आता है, आपको पता ही 16 पे क्या आता है, 16 हमारा पता है, और 15 तो बेटा यहाँ कितना आएगा, पी आएगा। अब पी देखो किस ऑप्शन में, बेटा यहाँ पे तो एस है, यानी कि ये नहीं होगा, यहाँ पे ओ है, ये भी नहीं होगा, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू और बी, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस में इस पूरी सीरीज में चल रहा है, क्रॉस में 3 माइनस हो रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी सवाल है ये तो, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। आया आंसर आप लोग का, चलिए करते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के साथ प्रतिस्थापित होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर डी 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 सब में सेम है लास्ट वाला, ठीक है, बस एक में अलग है। तो यहाँ पे देखिए एफ है, अब एफ के बाद एच, जी एच बेटा 2 प्लस हुआ, एफ हमारा 6 पर है तो हमारा एच हमारा 8 पर, ठीक है। वैसे एच है आई जे, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ, जे है तो यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ। वैसे सेम बेटा यहाँ भी 2 प्लस करेंगे, यहाँ पर डी रख दें, ठीक है, यहाँ भी 2 प्लस हो गया, डी है ई एफ, यानी कि डी, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ सी है, ठीक। वैसे ही हम यहाँ पर रखते हैं, अब पी है, अब देखो यहाँ पे डी है ई एफ जी एच, यानी बेटा यहाँ पे देखो कितना हुआ, अब डी किस पे आता है बेटा, 4th पे आता है, डी किस पे आता है 4 पे आता है, और एच हमारा किस पे आता है 8 पर आता है, यानी 4 से 8 तक गए तो कितना प्लस किया, यहाँ पे 4 प्लस किए, बनी बात। वैसे ही ठीक है, अब यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है ना बेटा, तो बेटा यहाँ पे भी 4 प्लस होगा, अच्छा आई जे के एल, ठीक है, यहाँ पे भी 4 प्लस होगा, अब यहाँ पे भी 4 प्लस होगा, ठीक है। अब P है हमारा, P हमारा किस पे आता है 16 पे आता है, प्लस 4 कर दें कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, और 20 पे हमारा क्या आता है T आता है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा T आ जाएगा, DT। अब DT हमारा किस ऑप्शन में बेटा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इसमें DS है, DS है, हमारा जो 4th ऑप्शन है वही हमारा राइट वाला आंसर हो जाएगा, बनी बात। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑप्शन क्या है, कि इस इमेज के पीछे जो मतलब जो इमेज हम आपको दिए हैं उसमें हमारा ये ऑप्शन क्या है छिप, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा ए है, आपको दिख रहा होगा पूरा सही से, वैसे आपको क्लियर दिख ही रहा होगा, हमारा जो ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा ए, ठीक है। हाँ आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया है सेटिंग करते समय, लगाते समय इसको स्लाइड में, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। डाइस का मैंने ओपन डाइस का, ये जो है ना बेटा ये ओपन डाइस का सवाल है, इसे मैंने लिया है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सवाल कैसे होगा, मैंने ओपन डाइस का सवाल मैंने पढ़ाए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा आंसर, चलिए सवाल करते हैं। हाँ ठीक है, क्या बोला पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दी गई सीट को, अच्छा, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार घन में 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन होंगे बेटा, ये 7 है ना, 7 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन, 7 अक्षर या अंक होगा, ठीक है। बेटा मैंने देखिए आपको बताया था कि जितने भी बॉक्स बने बेटा, जैसे कि ये पहला बॉक्स है, पहला बॉक्स ये एक, इसके बगल वाला बॉक्स छोड़ के दूसरा वाला हमारा ये अपोजिट हो जाएगा,
इसके ये वाला अपोजिट हो जाएगा और इसका हमारा ये वाला अपोजिट हो जाएगा। समझे मेरे बात? आप समझ गए होंगे मेरी बातों को हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी बेटा हम कोई बॉक्स मोड़ते हैं तो पहले हम एक जो हमारा जो एक फलक होता है उसके नीचे एक फलक छोड़ के तो इसका तीसरा वाला हमारा हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, तो हमारा बेटा 8 नंबर का अपोजिट हो जाएगा 9, ठीक है, 8 का अपोजिट हो जाएगा 9, 7 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 6 का अपोजिट हो जाएगा ए। यानी हमें पूछा कि सर 7 पूछा है तो 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ है। हमारा फोर्थ ऑप्शन किसमें है? केवल हमारा दूसरा वाला ही सही होगा, ना कि तीसरा होगा, ना ही चौथा होगा, ना ही हमारा पहला होगा। मैं नहीं बता एकदम सही बात, बहुत इजी सवाल है ना ये, बस ये पता होना चाहिए कैसे होना है। अगर यही नहीं पता तो बेटा इजी तो फिर कठिन ही हो जाएगा ना आपके लिए। सेम अब पता होगा तो आपके लिए इजी हो गया। चलिए बताइए, मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, रखिए भैया अपने सारे ऑप्शन, चेक कीजिए रख रख के कौन सही होगा। चलो रखो, मैं हट गया सामने से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसको इस सवाल को करने के लिए आपको 1 मिनट टाइम देता हूँ क्योंकि अच्छा सवाल है, थोड़ा समय लगेगा, मगर बताइए इसका आंसर क्या होगा? रखो भाई, तीसरे वाले रखो। मैंने बताया ना तीसरा चौथा हमेशा रखा करो, हमेशा अधिकतर आंसर वही होता है। रखो, देखना हमेशा वही देखना, आंसर निकल निकल जाए बताना, निकलेगा आंसर वही। ठीक है, रखो तीसरा। चलिए रखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए करते हैं सवाल को। आप लोग का भी तो आंसर आ ही गया होगा लगभग, है ना? चलिए करते हैं। बोला है कि जो बेटा चिन्ह यानी कि स्टार, देखो बने हुए यहाँ पे ना स्टार छोटे छोटे, बोला स्टार चिन्ह के अनुसार कृत समीकरण को अच्छा समतुल्य बनाने के लिए कौन सी गणितीय संख्याएं होंगी। ठीक है, समतुल्य बनाना है यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमारे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, इन्हीं से बनाना है। चलो रखो बेटा, तीसरा ऑप्शन रखें, तीसरा रखें बेटा, तैयार हो तो आप लोग? तीसरा रखें ऑप्शन, तैयार हो ना? चलो पहले क्या बेटा, 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है, फिर क्या है इंटू 4 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 34 यानी कि 34, है ना? चलिए अभी कितनी बार जाएगा? 8 बार में जाएगा, 2 8 जो 16 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 10 इक्वल टू 34। बनी बात? ये कितना हो जाए? 8 4 जा 32, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? ये 32 में 8 माइनस और कितना हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना करोगे यहाँ पे? अच्छा 34 कहाँ हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 24, ठीक, प्लस 10 करोगे ना तो ये 34 रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 34 इक्वल टू 34, यानी कि हमारा यही सही है। तो हमारा इसका जो हमारा थर्ड वाला ही इसका ऑप्शन सही है, ना कि पहला होगा, ना ही सेकंड होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। ये होता है बेटा, जब भी कभी हमेशा भी चेक करो मैथमेटिकल रीजनिंग तो हमेशा थर्ड वाला ही ऑप्शन रखो। मैंने आपको कितनी बार बताया, हर क्लास में बताया कि हमेशा थर्ड रखो, चौथा रखो। जब ये दोनों ना है तो हमेशा पहला दूसरा रख दो, बस और कुछ नहीं करना है। अधिकतर चांस होता है कि 99% क्या होता है, हमेशा यही आंसर सही होता है 19%, ठीक है। कभी कभार हो जाता है कि 1% या फिर 2% इस सवाल हमारा ये सही हो, ठीक है, कभी कभार हो जाता है, बाई चांस, बाई लक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। आया आंसर आप लोग का? चलिए करते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए, ये प्रश्न चिन्ह स्थान पे आना चाहिए बेटा। देखो 5 से 23 क्या किए होंगे? अगर इसमें किया होगा 5 से 4 का मल्टीप्लाई प्लस 3 कर दिया होगा, ठीक। वैसे आगे चेक कर लेते हैं। अगर 23 में किया होगा, 23 में किसका किया होगा? 4 का मल्टीप्लाई प्लस 3 किया होगा, ठीक, आ गया होगा। वैसे आगे चेक कर लेते बेटा, यहाँ पे 95 इंटू 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? ये 4 5 जो 20 हो जाएगा।
ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3, तो यानी कितना हो जाएगा ये 383 हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा, ना कि दूसरा होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही चौथा होगा। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। अब 383 है तो बेटा यहाँ पे ये लाना होगा, इसके बाद ये वाला, ठीक है। अब 383 में हम किससे मल्टीप्लाई 4 से करें, कितना 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये कितना 4 8 जा 32 हो जाता है, 32 एक 33 है ना, 3 कैरी तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 प्लस हो जाएगा 15, प्लस इसमें 3 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा ये आपका 1535 है, बिल्कुल है बेटा, ये देखो है ना, बिल्कुल सही। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा तीसरा मल्टी, देखिए आप देख लीजिए सीरीज देख लीजिए बेटा, ये 5 है, 5 से 23 23 95 95 से हमारा कितना आ जाएगा 383 383 से कितना 535 आ जाएगा। 5 में मल्टीप्लाई 4 से करो फिर प्लस 3 कर दो, वैसे ही फिर यहाँ पे 23 में 4 से मल्टीप्लाई प्लस 3 कर दो, वैसे ही हम क्या करेंगे 95 में प्लस 4 से मल्टीप्लाई प्लस 3 कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। हमारा राइट आंसर 383 जो कि हमारा पहला है, ठीक है। सीरीज समझ में आ गई होगी आप लोग को। चलिए बताइए, सवाल सबसे बेहतरीन सवाल है आज का, और इसे थोड़ा सा केयरफुली, इस सवाल में कुछ नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज में, लैंग्वेज को ध्यान दीजिए, आपको आंसर विद इन सेकंड आ जाएगा। चलिए बताइए इस आंसर क्या होगा, मैं हट जाता हूँ साइड, ऑप्शन दिख जाए आपको। आया आंसर आप लोग को किसी का? चलिए करते हैं सवाल को, उस लैंग्वेज पढ़ना। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा एक अंग्रेजी शब्दकोश के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित होने पर अंतिम दूसरा है? अंतिम दूसरा पूछा है भाई, पहला दूसरा होता ना, अंतिम दूसरा, बस यही लैंग्वेज और कुछ है नहीं सवाल में। चलो कॉमन देखो कौन कौन से कॉमन है, बनाओ बॉक्स के अंदर, ये देखो ये तीनों कॉमन है, अब नहीं देखना है, अब इसके बाद आंसर निकालना है। अब यहाँ सी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, पहले सी सी वाले सॉल्व कर लेते हैं। अब सी 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 हो गया, ठीक है। अब सी के बाद क्या आता है, आर आता है, आर आता है, अब इसको छोड़ दो, अभी इसको मत देखो, अब इसको छोड़ दो, अब सिर्फ केवल इसको देखो और इनको देखो बस, ठीक है। अब सी आर, अब यहाँ पे देखो क्या है, सी सी आर हो गया, आई, पहले आई आता है ई आता है, यानी कि पहले हमारा पहले नंबर हमारा ये आ गया, अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको नहीं देखना है। अब चलो दूसरा कौन सा आ रहा है, ठीक है, दूसरा चेक करो। अब सी है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो ये हो गया, पहला हो गया। अब यहाँ पे अब ये आर हो गया, अब आर के बाद क्या आता है, आई आता है, ठीक है, तो हमारा दूसरा ये हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया। फिर उसके बाद देखो, अब चेक करो, अब सी है, अब सी यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे तीसरा ये हो जाएगा, अंतिम दूसरा पूछा है ना। अब बचे एक दो, अब इनमें जो आएगा वही हमारा अंतिम दूसरा होगा। अब यहाँ पहले तो अब ए बी सी डी, डी की बात क्या आता है, ई आता है, यानी कि हमारा सबसे लास्ट वाला क्या हो गया, हमारा 1 2 3 4 5, हमारा ये क्या हो गया, फिफ्थ नंबर हो गया। अंतिम दूसरा हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा फोर्थ नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा सही हो जाएगा, ना कि दूसरा होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। अंतिम दूसरा बताना तो हमारा राइट आंसर यही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इस आंसर क्या होगा, फटाफट इस आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? चलिए हमारे यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिख रहे ना आपको, चलिए बताइए इस आंसर क्या होगा। बताएं, आया आंसर आप लोग का बेटा? चलिए करते हैं सवाल को, क्या बोला है, शब्द SOMETHING को अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द के आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतना ही अक्षर जितना अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होता है। चलो भाई अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होता है ना, बोला है तो लिखो पहले SOMETHING, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला तो बेटा एस है ना, एस के बाद TUVWXYZA, यानी कि यहाँ पे नहीं। ओ है PQRSTUV, एम एम है NOPQRS, ई एफ, अब ये ई है FGHIJ, TUVWX, HI, यानी कि बेटा एक मिल गया, एक मिल गया ना, HI
जे के, अब आई जे के, अब एम एन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। अब जी है एच आई, दूसरा मिल गया। आई है जे के एल एम, ये देखो तीसरा मिल गया। एम एन ओ नहीं है। अब एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है। आई जे के एल एम, अब आई, तो यहाँ पे भी मिल गया हमारा चौथा। आई है जे के एल एम एन ओ, एच आई जे के एल एम, टी क्यू आर एस टी, ई एफ जी एच आई, एम एन ओ, ओ पी क्यू आर नहीं है। तो बेटा कितना मिला, 1 2 3 4, हमारे कितने मिल गए इसमें, 4 लेटर हमारा सही होगा। तुम्हारा 4 किस ऑप्शन पे, केवल 4th ऑप्शन पे ही होगा, ना ही तीसरा, ना ही दूसरा, ना ही हमारा पहला। समझ में आया। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर पहले हम ABCD को ये तो पढ़ेंगे, ये तो उनकी नंबरिंग कर लेंगे। आप इसे नंबरिंग करके भी कर सकते हैं और आप रीड करके, यानी जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हैं। आप जिसमें सहूलियत लगे आप उसको ही प्रेफर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट चलिए बताइए, आंसर क्या होगा। आया आप लोग का आंसर, चलिए ऑप्शन से, ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को। दिए गए समीकरण में से सही बनाने के लिए किन्हीं दो संकेतों को आपस में बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। चलो बदलो। अच्छा ये तो बेटा, यहाँ पे कहीं आपको माइनस दिख रहा है, माइनस, बेटा माइनस और मल्टीप्लाई कैसे बदलेंगे, यानी कि ये नहीं होगा। माइनस डिवाइड ये कैसे बदलेंगे। अब जो भी हमारा आंसर होगा पहला दूसरा होगा, ठीक है। अगर बेटा प्लस की जगह डिवाइड रख दें, यहाँ पे प्लस की जगह क्या करते हैं, डिवाइड रख दें, और डिवाइड जगह क्या करते हैं, प्लस कर दें, तो नहीं बेटा सॉल्व करो तो यहाँ पॉइंट में आंसर आ जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। पहला रख के चेक कर लें। ठीक, कितनी बार, 8 बार में, कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। 52 + 8 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हमारा यही आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों का LHS और RHS दोनों प्रूफ हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर। चलिए करते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संकलन में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही तरीके से प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एम एन, एन के बाद ओ पी, बेटा 2 प्लस, पी है क्यू आर, बेटा 2 प्लस, अब आर है एस टी, बेटा 2 प्लस। वैसे बेटा यहाँ पे क्या होगा, एल, एल के बाद एम एन, बेटा यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल, तो हमारा एल आएगा। एल का देखो यहाँ पे ओ के बाद पी क्यू, बेटा यहाँ पे देखो 2 प्लस, क्यू है आर एस, बेटा यहाँ पे 2 प्लस। अब ऐसा टी यू, बेटा यहाँ पे 2 प्लस, अब यहाँ पे भी 2 प्लस होगा ना। अभी यू है वी डब्ल्यू, यहाँ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा इस ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, एक्स है वाई जेड, यहाँ 2 प्लस हुआ, जेड है ए बी, बेटा 2 प्लस हुआ, डी है ना बी है सी डी, बेटा 2 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ भी 2 प्लस होगा, तो यहाँ पे वी रखें, वी है तो वी से एक्स जाएगा ना, 2 प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल वी डब्ल्यू, यानी कि एल वी डब्ल्यू हमारा किस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एल वी डब्ल्यू हमारा केवल 4th ऑप्शन ही हमारा सही होगा। 2 प्लस हो रहा, आगे से आगे के लेटर को उठाया 2 प्लस हुआ बेटा, फिर उसके बाद पीछे के 2 लेटर उठाया, सेकंड लेटर को, वहां पे 2 प्लस हुआ, फिर हमने सबसे लास्ट वाला लेटर उठाया तो वहां पे 2 प्लस, मतलब 2 प्लस का सीरीज हमारे आगे चलती जा रही है, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी तैयारी करते रहे, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और मस्त पढ़ाई करते रहे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।